आप सभी ने चैट जीपीटी का नाम तो ज़रूर सुना होगा आज के टाइम पे। तो एआई पावर्ड चैट जीपीटी जो है, यहाँ पर क्या है कि आपको नोट्स बनाने हों या फिर आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको चैट जीपीटी पे क्वेश्चन टाइप करके सेंड करना है, वहाँ पर आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको जो है पीपीटी बनाना है, चैट जीपीटी चाहिए, पीपीटी बन जाएगा। आपको कोई इमेज बनानी है, चैट जीपीटी पे कमांड करिए, इमेज बनकर जो है वहाँ पर आ जाएगी। पहले क्या होता था कि आपको कुछ पीपीटी बनानी है तो पावर पॉइंट पे आप जाते थे, वहाँ पर स्लाइड्स पे जो है स्लाइड्स क्रिएट करते थे, वहाँ पर फिर जो है फोटोज़ कंटेंट जो है पूरा डालते थे, उसके बाद फिर उसमें एनिमेशन लगाते थे, तब जाके पूरा ये जो है पूरा पीपीटी तैयार होता था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार होता था। लेकिन आज के टाइम पे आपको खाली कमांड देना है चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी पूरा पीपीटी आपको पावर पॉइंट विद एनिमेशन के साथ, विद फिगर के साथ आपको क्रिएट करके वो दे देगा। तो इसी को कहते हैं ऑटोमेशन। जब ह्यूमन का काम मशीन करने लग जाए, जब ह्यूमन का काम मशीन करने लग जाए, या फिर विथ मिनिमम ह्यूमन एफर्ट मशीन के जरिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, तो उसी को ऑटोमेशन कहते हैं, हिंदी में स्वचालन कहते हैं। क्लियर? जैसे कि आप जो है जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते होंगे तो वहाँ पर चैटबॉट ओपन होता होगा। क्लियर? आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, लेनोवो जो कि लैपटॉप बनाती है उस कंपनी का जो है ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए, तो कस्टमर सपोर्ट आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है इनके चैटबॉट पे आएंगे। देखिए चैट नाउ, ये इनका चैटबॉट है। तो जहाँ पे जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। जैसे कि आपको नए प्रोडक्ट्स के परचेज से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें नए प्रोडक्ट परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देखिए न्यू प्रोडक्ट परचेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेनोवो का यहाँ पर मैसेज आता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से पूछा जा रहा है कि हाउ विल द प्रोडक्ट बी यूज्ड, यानी कि जो भी आप नया प्रोडक्ट परचेज करने की सोच रहे हैं वो कैसे यूज होगा। घर पे यूज करेंगे, बिजनेस में यूज करेंगे, सर्वर या फिर स्टोरेज के लिए, या फिर मेन मेनू में जाना है आपको, यानी कि वापस फिर से मेन मेनू में जाना है। तो सपोज कि आपको होम या फिर पर्सनल यूज के लिए जो है लैपटॉप चाहिए, तो आपने होम या पर्सनल यूज पे क्लिक किया, तो फिर यहाँ पर देखिए आपको फर्दर आएगा कि वुड यू प्लीज प्रोवाइड योर फुल नेम। यहाँ पे आपको आपसे नाम पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर आपने अपना नाम सपोज कि आपने टाइप कर दिया। आप टाइप करने के बाद देखिए प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल आईडी यहाँ पर मांगा जाएगा, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो फिल करना है। और फिर फर्दर जो है आप यहाँ पर ही अपनी जो भी बेसिक प्रॉब्लम है उसको जो है यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चैटबॉट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब यहाँ पर आपको कॉल सेंटर में ह्यूमन को बैठाने की जरूरत नहीं है। ये जो एआई चैटबॉट है ये ऑलरेडी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर के उसको सॉल्व कर देगा, और कस्टमर को फोन पे कॉल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कम किया है, ह्यूमन के एफर्ट को यहाँ पर मिनिमाइज किया गया है। क्लियर? तो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स क्या हो गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन एफर्ट का कम वहां पर इस्तेमाल किया जाना, और मशीन के जरिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाना ही ऑटोमेशन कहलाता है। क्लियर? तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, गोल क्या होता है, टू इंक्रीज स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी वाइल रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन जो है वहां पर कुछ गलतियां कर सकता है, वहां पर जो है आपको प्रॉब्लम को, अगर आप कोई काम कराना चाहते हो ह्यूमन से, तो वहां पर आपको उसके लिए कॉस्ट भी देना पड़ेगा, उसको सैलरीज वगैरह वेजेस वगैरह देनी पड़ेंगी। लेकिन मशीन के केस में ऐसा नहीं होता है। मशीन में आपने जो भी डेटा फिट कर दिया उसके हिसाब से जो है वो आंसर्स देता जाएगा, वहां पर कोई भी एरर की चांसेस बहुत कम होते हैं, वहां पर कोई भी लेबर कॉस्ट या फिर मंथली सैलरी आपको वहां पर उसको नहीं देनी है। और साथ ही साथ स्पीडी होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कस्टमर सपोर्ट पे कोई ह्यूमन बैठा हुआ है, आप पहले उसको कॉल करोगे, कॉल वेटिंग में आएगा, फिर वो कॉल उठाएगा, फिर आपसे डिटेल मांगेगा, फिर जो है वो सर्च करके फिर आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन मशीन केस में ऐसा नहीं है। आप चैटबोर्ड पे जाते हो, वहाँ पर जो भी ऑप्शंस होते हैं उस पर क्लिक करते हो, और जो है आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर फिल करते हो, तुरंत वहाँ पर जो है आपको रिप्लाई मिलता है, वो भी एक्यूरेट रिप्लाई वहाँ पर दिया जाता है। तो यही मेन मोटिव होता है ऑटोमेशन का, कि जो भी काम है वो स्पीडी हो, एक्यूरेसी में हो, यानी कि सही से हो, और कम कॉस्ट में वो वर्क परफॉर्म किया जाए, इसीलिए ऑटोमेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ऑटोमेशन में मशीन से काम करवाने के ऊपर फोकस किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जाता है। क्लियर? तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन में फोकस किया जाता है कि जो भी वेस्टेज हैं, जो भी इनएफिशिएंसीज हैं, उसको स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के जरिए एलिमिनेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा वर्क जो कि यूजफुल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देना, तो ये रेशनलाइजेशन कहलाता है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या होता है, ऑटोमेशन में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि पहले ह्यूमन द्वारा किया जाता था, अब वही काम टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो किया जा रहा है, तो उसी को ऑटोमेशन कहते हैं। पहले आप कॉल सेंटर में कॉल
सॉल्व करते थे, वहाँ पर ह्यूमंस होते थे, वो फ़ोन उठाते थे और आपके क्वेश्चन का आंसर देते थे। लेकिन आज के टाइम पे चैट बोट आ गया है, जहाँ पर आप अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन को जो है टाइप करते हो, वहाँ पर तुरंत के तुरंत आपको जो है वहाँ पर रिप्लाई मिल जाता है। क्लियर? इसी तरीके से आप जैसे कि अगर आपने एयरटेल फाइबर या फिर जियो फाइबर लगाया होगा, तो अगर आप माई जियो ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए रन डायग्नोस्टिक, यानी कि वो ऐप ही जो है ऑटोमेटिकली पहले डायग्नोस करता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर इंटरनेट नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली पहले खुद ही सर्च कर लेगा। वो जो एआई है, वो जो सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, वो खुद ही सर्च करता है प्रॉब्लम कहाँ है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी, तब वो जो है आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, आप जो है कॉल करिए, इंजीनियर को बुलाइए। नहीं तो वो मशीन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके खुद ही रिजॉल्व भी कर लेता है। तो दैट इज ऑटोमेशन। क्लियर? तो ऑटोमेशन इज ऑफन द फाइनल स्टेप इन द रेशनलाइजेशन प्रोसेस एज इट इनेबल्स इंक्रीज स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो रेशनलाइजेशन में हम फोकस यही करते हैं ना कि वेस्ट को हटाएं, इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करें। तो इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए क्या है? ऑटोमेशन करिए, वहां पर मशीन का इस्तेमाल करिए, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पीडी वर्क होगा, एक्यूरेट वर्क होगा और प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? तो ऑटोमेशन बेसिक है, सिंपल है कि मशीन का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर एआई का इस्तेमाल करके वर्क को परफॉर्म करना ही ऑटोमेशन कहलाता है। तो एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जैसे कि ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज हैं। आप देखेंगे कि वहां पर रोबोट्स होते हैं जो कि सामान को मूव करने के लिए, पिक करने के लिए, आइटम को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, जैसे इनविया रोबोटिक्स है। यहाँ पर जो भी वेयर हाउसेज में सामान होते हैं उसको मूव और उठाना रखना कौन करता है? रोबोट्स करते हैं। एआई ड्राइवन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कोई भी रिडंडेंसीज है आईटी सिस्टम में, उसको खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं। एआई ड्राइवन सॉफ्टवेयर, जैसे देखते होंगे कि लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई वायरस आ गया तो उस एंटीवायरस जो है वो एंटीवायरस खुद ही उसको डिटेक्ट करके खुद ही उसको रिमूव भी कर देता है। ठीक है? यहाँ पे किसी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, सॉफ्टवेयर था, उसने खुद ही जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको फिर रिजॉल्व भी कर देता है। क्लियर? एआई ड्राइवन सॉफ्टवेयर जो कि चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं हम। चैट जीपीटी में क्या होता है कि आप जो है वहाँ पर पीपीटी बनाने का कमांड देते हो, पीपीटी पूरा तैयार करके जो है एनिमेशन के साथ जो है पूरा वो आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है वो बनाकर दे देता है। क्लियर? ऑटोमेटेड डेटा एंट्री है, कस्टमर सर्विस चैटबॉट जो कि हमने बताया, सिरी है, एलेक्सा है। आप देखिए, आप कमांड दीजिए, वो जो है पूरा काम परफॉर्म करते हैं, सिरी और एलेक्सा। क्लियर? तो ये भी ऑटोमेटेड डेटा एंट्री है, फिर कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से सीएनसी मशीन होती हैं जो कि ऑटोमेटेड टूल्स होती हैं, कंट्रोल की जाती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा सीएनसी मशीन को जो है कंट्रोल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, माइलिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत प्रिसाइजन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ जो है कटिंग, ड्रिलिंग का काम करती हैं। कोई भी जो है छोटा सब्सटेंस उसको कट करना है और बहुत ही डिटेल के साथ जो है इसको कट करना है, तो सीएनसी मशीन का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ ऑटोमेशन के एग्जाम्पल है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स की बात कर लें तो सबसे पहला क्या हो गया? रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। ऑटोमेशन जो है वो ह्यूमन एफर्ट को कम करता है और ह्यूमंस को फ्री करता है, जिससे कि जो भी दूसरे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं जो कि मशीन नहीं परफॉर्म कर सकता है, मशीन के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जा सकता है, वो उस पर फोकस कर सकें। तो ऑटोमेशन इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव एंड मैनुअल टास्क। जो भी मैनुअल टास्क हैं, जो भी रिपीटेटिव नेचर के हैं, उनके लिए हम जो है वहाँ पर मशीन का इस्तेमाल करके वहाँ पर उस काम को कर लेते हैं, और जो भी कॉम्प्लेक्स जॉब है उसके लिए हम ह्यूमंस को फ्री कर देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जॉब को परफॉर्म करेंगे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल सिस्टम लाइक रोबोट्स, मशीन और डिजिटल सिस्टम लाइक सॉफ्टवेयर, एआई, इन सब का इस्तेमाल जो है ऑटोमेशन में किया जाता है। इंस्ट्रक्शन फॉलोज इंस्ट्रक्शन, जो ऑटोमेशन में मशीन्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। उनको जो भी आप प्रोग्राम सेट कर देंगे, जो भी आप उनको कमांड दे देंगे, उसको वो फॉलो करते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम एग्जीक्यूट प्री सेट इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट जॉब विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन सुपरविजन, यानी कि आपने वहां पर उनको जो भी एक बार कमांड दे दिया, जो भी प्रोग्रामिंग सेट कर दी, इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके हिसाब से वो काम परफॉर्म करते रहेंगे, आपको बार बार वहां पर उनको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये जो ऑटोमेशन है ये परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है, स्पीडी जो है काम हो रहा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से बिना किसी एरर के जो है वहां पर काम होता है, क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, कंपेयर करें अगर मैनुअली अगर किया गया होता उससे अच्छी क्वालिटी का जो है काम वो ऑटोमेशन के जरिए वहां पर मिल जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, या फिर कह लीजिए इंपॉर्टेंस है ऑटोमेशन के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।